अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम नबी की जिनका जिक्र कुरान मजीद में बड़े एहतिराम से किया गया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम अता फरमाया और जिनकी ज़िंदगी के वाक़यात आज भी हमारे लिए अबरत और नसीहत का सामान हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का मनसब इन्हें अता हुआ। आपकी विलादत बाबल के इलाक़े में हुई और आपको बहुत से उलूम से नवाजा गया था। आप पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना सीखा, जिन्होंने इल्म नुजूम, हिसाब और रियाजी के उसूल समझे और लोगों को सिखाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इदरीस का जिक्र कीजिए किताब में, बेशक वो बड़े सच्चे और नबी थे और हमने इन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। अब आते हैं इस हैरत अंगेज़ वाक़ये की तरफ जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मुल्क अलमुद के दरमियान पेश आया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में बहुत महूर रहते थे। आपकी दुआएं आसमान पर उठाई जाती थीं और फरिश्ते आपकी इबादत को देखकर खुश होते थे। आपके दोस्तों में एक फ़रिश्ता था जो आपसे बहुत मोहब्बत करता था और अक्सर आपकी खिदमत में हाजिर होता था। एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस फ़रिश्ते से कहा, मेरी मुल्क अलमुद से मुलाकात करा दें, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। फ़रिश्ते ने कहा, ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मुल्क अलमुद हमेशा अपने फ़राइज़ में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन आपकी खातिर मैं कोशिश करूँगा। फ़रिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और आसमान की तरफ परवाज़ करने लगा। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो वह मुल्क अलमुद को अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए पाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुल्क अलमुद से सलाम किया और पूछा, ए मुल्क अलमुद, मेरी उम्र कितनी बाकी है? मुल्क अलमुद ने हैरत से देखा और लूह महफूज में नज़र डाली। फिर बड़ी हैरानी से बोले, ये तो बड़ी अजीब बात है। अभी मुझे तुम्हारी रूह कब्ज़ा करने का हुक्म मिला था और मैं सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है क्योंकि तुम तो ज़मीन पर हो और मुझे चौथे आसमान पर तुम्हारी रूह कब्ज़ा करनी है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो कि तुम खुद यहाँ आ गए। और उसी लम्हे मुल्क अलमुद ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ा कर ली। यह वाक़या अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत का एक अजीम नमूना है। जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वो कहीं भी हो, अल्लाह की तकदीर इसे वहाँ पहुँचा देती है जहाँ इसकी मौत लिखी होती है। इस वाक़ये में कई अहम सबक हैं। पहली बात यह कि इंसान अपनी मौत से नहीं भाग सकता। कुरान में फरमाया गया है, कह दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। दूसरी अहम बात यह है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश कि वो मुल्क अलमुद से मिलें, अल्लाह की मखलूक के बारे में जानने की एक पाकीज़ा ख्वाहिश थी। आपने ये नहीं कहा कि मेरी मौत टाल दी जाए या मैं ज़्यादा जीना चाहता हूँ। आप सिर्फ ये जानना चाहते थे कि कितना वक्त बाकी है ताकि इस वक्त को मज़ीद इबादत में गुजार सकें। तीसरी अहम बात यह कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता फरमाया। बहुत से उलमा का कहना है कि आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया था और ये वाक़या उसी की तरफ इशारा करता है कि आपकी रूह आसमान पर कब्ज़ा की गई। यह वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि मौत कोई खौफनाक चीज़ नहीं बल्कि ये अल्लाह के हुज़ूर पेश होने का एक ज़रिया है। जो लोग नेक होते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके लिए मौत एक आराम और सुकून का सामान है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दीगर पहलू भी बहुत अहम हैं। आपने लोगों को तौहीद की दावत दी, शिर्क से बचने की तलक़ीन की और इन्हें अच्छे इख़लाक़ की तालीम दी। आपके ज़माने में लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी और आपने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। रिवायत में आता है कि आपने 30 सहीफ़े लिखे थे जिनमें अल्लाह की तालीमात और हकमतें मौजूद थीं। आपने लोगों को साफ़ सुथराई, पाकीज़गी और तहारत की अहमियत समझाई। आपने इन्हें बताया कि अल्लाह पाक और साफ़ चीज़ों को पसंद करते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत भी सिखाई। आपने वालिदैन के हुकूक़, औलाद की तरबियत और ख़ानदान में मोहब्बत और प्यार का दर्स दिया। एक और अहम बात यह कि आपने लोगों को कपड़े सीना सिखाया। इससे पहले लोग जानवरों की खालों से अपना जिस्म ढांपते थे, लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें कपड़ा बनाने और सीने का तरीक़ा सिखाया। आपकी तालीमात में सब्र, शक्र, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसे का बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है। आपने लोगों को बताया कि दुनिया एक आर्ज़ी ठिकाना है और आखिरत ही असल ज़िंदगी है।
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत का ये आलम था कि फ़रिश्ते आपके आमाल को देखकर हैरान होते थे। आप दिन को रोज़ा रखते और रात को इबादत में गुजारते। आपकी दुआएं अल्लाह के हम बहुत मकबूल थीं। एक रिवायत में आता है कि आपने एक दिन फ़रिश्ते से कहा कि मुझे एक दिन के लिए जहन्नम का दरवाज़ा दिखा दो ताकि मैं अल्लाह के अज़ाब को देखकर और ज़्यादा इबादत कर सकूं। फ़रिश्ते ने जब आपको जहन्नम का दरवाज़ा दिखाया तो आप इतने खौफज़दा हुए कि आपकी इबादत और भी बढ़ गई। फिर आपने फ़रिश्ते से कहा कि मुझे जन्नत का एक दरवाज़ा भी दिखा दो ताकि मैं अल्लाह की रहमत को देखकर शुक्रगुज़ार बनूं। जब फ़रिश्ते ने आपको जन्नत का दरवाज़ा दिखाया तो आपकी खुशी और शक्र का कोई ठिकाना ना रहा। ये वाक़यात हमें ये सिखाता है कि हमें अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए और इसकी रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। खौफ और रजा का ये तवाज़ुन हर मोमिन की ज़िंदगी में होना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दावत का एक ख़ास पहलू ये भी था कि आपने लोगों को अदल व इंसाफ़ की तालीम दी। आपने इन्हें बताया कि जुल्म से बचना चाहिए और हर शख्स को इसका हक़ देना चाहिए। आपने मुआशरे में अमन और भाईचारा की फ़िज़ा कायम की। आपके ज़माने में लोगों में गैर अखलाक़ी रवैये फैल रहे थे। आपने उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद की और लोगों को पाकदामन रहने की तलक़ीन की। आपने इन्हें बताया कि अल्लाह हर चीज़ को देख रहे हैं और हर अमल का हिसाब देना होगा। एक अहम बात यह भी है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को रिज़्क़ हलाल कमाने की तालीम दी। आपने इन्हें बताया कि मेहनत करके कमाना चाहिए और हराम से बचना चाहिए। आपने इन्हें दूसरों की मदद करने और खैरात देने की भी तालीम दी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और ख़ास पहलू ये था कि आप बहुत ज़्यादा इल्म के हामिल थे। आपने लोगों को इल्म हासिल करने की तरग़ीब दी और इन्हें बताया कि इल्म इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब हम इनकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दूसरा सबक ये कि इबादत में खुलूस होना चाहिए। तीसरा सबक ये कि दूसरों को नेकी की दावत देना हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि जो लोग नेक होते हैं अल्लाह उनकी मौत को भी आसान बना देते हैं। आपकी रूह आसानी से निकली और आपको बुलंद मकाम अता किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत से अनबिया का जिक्र किया है लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर पर बुलंद मकाम का जिक्र उनकी अज़मत की दलील है। अब आजकल हम अपनी ज़िंदगियों में क्या सबक ले सकते हैं? पहली बात तो ये कि हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। ये याद दहानी हमें गुनाहों से बचाएगी और नेक अमाल की तरफ माइल करेगी। दूसरी बात ये कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो उलूम सिखाए वो आज भी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हैं। हमें भी अपने इल्म को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमें अपनी इबादत में खुलूस पैदा करना चाहिए। सिर्फ रस्म के लिए इबादत नहीं बल्कि दिल से अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। चौथी बात ये कि हमें दूसरों को नेकी की दावत देनी चाहिए। अपने घर वालों, दोस्तों और मुआशरे को अच्छाई की तरफ बुलाना हमारी ज़िम्मेदारी है। पांचवी बात ये कि हमें हमेशा अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए और इसकी रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। ये तवाज़ुन हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये भी पता चलता है कि अनबिया अलैहिस्सलाम आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे लेकिन उनका अल्लाह से ताल्लुक़ ख़ास था। वो अल्लाह के अहकाम पर पूरी तरह अमल करते थे और लोगों को भी उसी रास्ते की दावत देते थे। आजकल के दौर में जब हम बहुत सी मसरूफ़ियत में उलझे हुए हैं, हमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक लेते हुए वक्त निकालकर इबादत करनी चाहिए। हमें अपने खालिक को याद रखना चाहिए और इसके अहकाम पर अमल करना चाहिए। ये भी याद रखें कि दुनिया की चमक दमक आर्ज़ी है। हकीकी कामयाबी आखिरत में है जहाँ हमें अपने आमाल का हिसाब देना होगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम लोगों को दिया था और आज भी ये पैगाम इतना ही अहम है। आखिर में हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जैसे नेक बंदों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें इल्म हासिल करने, नेक अमाल करने और लोगों को अच्छाई की दावत देने की हिम्मत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फ़रमाए और हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।